अब बस 2 मिनट में रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे श्वसन से संबंधित बीमारी कौन कौन सा होता है। श्वसन मतलब सांस लेने से संबंधित बीमारी कौन कौन होगा। तो सांस लेने से संबंधित बीमारी एक का नाम है अस्थमा, आप लोग सुने ही होंगे। फिर एक का नाम होता है ब्रोंचाइटिस, फिर एक का नाम होता है इफिसेमा, फिर एक का नाम होता है निमोनिया। ये चारों है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने से संबंधित बीमारी है। बहुत पूछता है एग्जाम में आजकल। देखो होता क्या है किस किस बीमारी में। अस्थमा में क्या होगा, तो अस्थमा में होगा पी का टू। इसमें क्या होता है कि वायु मार्ग किसको बोलते हैं, हवा जाने का जो रास्ता है, वायु मार्ग में सूजन हो जाएगा और सिकुड़न के कारण घरघराहट होगा और सांस लेने में तकलीफ होगा। मतलब वायु मार्ग जो है जहाँ से हवा जाती है वहाँ क्या होगा, आपका सूजन आ जाएगा, सिकुड़न होगा, सूजन और सिकुड़न होगा, जिस कारण जब सांस लेंगे ना घरघराहट होगा, तकलीफ होगा। तो ये अस्थमा का बीमारी का पहचान है। फिर है Q का 1 होगा ब्रोंकियोटिस में क्या होगा, इसमें भी सांस में सूजन आ जाएगा, लेकिन इसमें बगलगम और खांसी अधिक होगा। तो ब्रोंकियोटिस में क्या होता है, बगलगम अधिक आता है और खांसी आपको ज़्यादा होगा। फिर आर का क्या होगा 4, इफिसेमा आर का होगा 4। इसमें क्या होगा, जो आपका एल्वुलोई है ना, एल्वुलोई का नुकसान होगा और गैस का विनियम की सतह पर छत्र कम और से सांस लेने में तकलीफ होगा। इपिसेमा में क्या होता है कि आपका जो एल्वुलोई है लंग्स में, उसी में कुछ डिफेक्ट आएगा। जब एल्वुलोई ही खराब हो जाएगा लंग्स का, तो इसके कारण क्या होगा, ना ही सही से ऑक्सीजन अंदर आ पाएगा शरीर में और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल पाएगा। तो इपिसेमा में ये होता है। फिर ये इसका एस का होगा 3। निमोनिया में क्या होगा, इसमें संक्रमण के कारण फेफड़ों में सूजन आती है, इसमें भी सूजन आएगी। इसमें क्या होगा कि लिक्विड जमा हो जाएगा आपके लंग्स में, नहीं होता कि लंग्स में पानी भर गया, तो वही होता है निमोनिया का पहचान, जिससे सांस लेने में कठिनाई होगी। तो एक बार फिर से हम बताते हैं कि किसमें क्या क्या होगा। देखिए बताते हैं किसमें क्या क्या होगा, फिर से रिवीजन कीजिए मेरे साथ। पहला है अस्थमा। अस्थमा में क्या बताए थे कि सांस में सूजन आता है, सांस में वायु मार्ग में सूजन आएगा, सिकुड़न होगा और घरघराहट का आवाज आएगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होगा। तो अस्थमा बीमारी का पहचान क्या है, घरघराहट होगा, घरघराहट होगा, सूजन आएगा, वायु मार्ग में सिकुड़न होगा और घरघराहट होगा। ब्रोंकियोटिस का पहचान क्या बताए थे, तो ये इसमें भी क्या होता है, सूजन आता है, लेकिन इसमें याद क्या रखना, बगलगम अधिक उत्पादन होगा, बगलगम अधिक उत्पादन होगा ब्रोंकियोटिस में। इफिसेमा में क्या होगा, तो इफिसेमा में होता है एल्वुलोई जो होता है हमारा, वही खराब हो जाता है, जिस कारण सांस लेने में तकलीफ होगा। तो इसमें इफिसेमा में क्या होगा, एल्वुलोई खराब हो जाएगा। निमोनिया में क्या हो जाएगा, निमोनिया में तो संक्रमण के कारण इसमें सूजन हो जाएगा और जो लंग्स में क्या है, पानी भर जाएगा। निमोनिया में क्या होगा कि लंग्स में पानी भर जाता है। तो आपको याद रहेगा, अब सीधे बस सिंपली याद रखना, हम पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे बताइए अस्थमा में क्या होता है। अस्थमा में इधर ही हम लिख के बता रहे, चलो बिना देखे बताना है। याद हो गया ना, अब तो बता सकते हो अस्थमा में क्या होगा, सांस में तकलीफ होगा लेने में। इसमें क्या होगा, घरघराहट आवाज़ आता है, घर घरा खर खर आवाज़ नहीं होता है सांस लेते समय, यही होता है अस्थमा में। ब्रोंकियोटिस में क्या होगा, तो बताए थे कि खांसी अधिक होगा और बगलगम बन जाएगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होगा। ब्रोंकियोटिस बगलगम। इफिसेमा में क्या बताए थे, इफिसेमा में आपका जो एल्विलोई है, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस का आदान प्रदान हमारे लंग्स में, वही खराब हो जाएगा। निमोनिया में क्या होगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, लंग्स में तरल पदार्थ भर जाएगा। याद हो गया। अब आप बना सकते हैं इसको, इतनी बार याद करवा दिए। एक तरफ ही बीमारी है, कौन कौन सा है, यही सब बीमारी का एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन बीमारी से इसमें नहीं माना था। अस्थमा घरघराहट, ब्रोंकियोटिस बगलगम हो जाएगा, इफिसेमा में एल्वुलोई का नुकसान हो जाएगा, निमोनिया में तरल पदार्थ बढ़ जाएगा, आपके लंग्स में पानी भर जाएगा। तो ये हो गया। एक बार ये बीपीएससी में पूछा था ये सवाल, आप किस पे याद रखें। इधर ही सब बीमारी दिया है, इधर ही सब पूछ रहा है बीमारी का क्या मतलब है, बीमारी का नाम है, इधर पूछ रहा है इस उसका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। एनोरेक्सिया हिंदी में लिखा ऊपर इंग्लिश में लिखा है। एनोरेक्सिया क्या चीज़ होता है, एनोरेक्सिया तो हम याद कर रहे थे, रेक्सिया कितना खाएगा, तो खाने संबंधित बीमारी है। एनोसोम्निया
सो आ रहा है इसमें, तो सोने की किससे नींद संबंधित बीमारी है, याद कराए थे पिछला चैप्टर में भी। फिर से डिस्पेनिया, डिस्पेनिया, डिस्पेनिया मतलब क्या होता है, DOSPENIA, डिस्पोनिया, डिस्पेनिया मतलब क्या होता है, अगर किसी को सांस लेने में कोई भी बीमारी तकलीफ हो तो वैसे मरीज को कहेंगे डिस्पेनिया हो गया है, डिस्पेनिया, पेनिया, बिन पेनी का लेटा हो गया है, बिन पेंडी का लोटा हो गया, ऐसे ट्रिक याद करो, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा तो बिन पेंडी के लोटे ना हो जाएगा, सांस नहीं लेगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। फिर एनोसीमिया, एनोसीमिया, एनोसीमिया क्या होता है, इसमें आप सेंट उंट लगाए हैं लेकिन आपको सुगंध ही नहीं आ पाएगा, कुछ चीज़ का सुगंध ही नहीं आ पाएगा। एनोसीमिया में क्या होगा, गंध का जो है, गंध ही आपको कोई स्मेल ही नहीं पता चलेगा किसी भी चीज़ का। तो एनोसीमिया क्या है, एनोसीमिया में गंध नहीं पता चलता है। डिस्पेनिया में सांस का जो मरीज तकलीफ होता है उसको, सांस के मरीज को बोलते हैं तकलीफ जिसको है। एनोसीमिया में एनोरेक्सिया, रेक्सिया कितना खाएगा, खाने संबंधित बीमारी। तो इसका ये हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ये, 3 का हो जाएगा ये, 4 का हो जाएगा ये, मिला लोगे, सब मिला हुआ तो है ही, लाल कलर से जो है वही मिला हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब आप पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आपको क्या करना है ध्यान से, आपको तभी इस पे कमांड हो पाएगा जब आप मेरा कहा हुआ बात मानेंगे। आपको ये नीरज सरकार रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, ये देख लीजिएगा। फिर आप एक बार खान सर का भी देखिएगा, श्वसन तंत्र। बस यही 2 चैप्टर हम इस पर बोल रहे हैं। ज़्यादा मन करे तो स्टडी ट्यूब का भी देख लीजिएगा, स्टडी ट्यूब एजुकेशन का भी, तभी आपको श्वसन तंत्र समझ में आएगा। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय माता दी, याद रहे।